गाबा सर से, राजेश सतपुते जी से और चंदन जी से। गाबा सर बताइए आपने क्या पिक किया? गुड मॉर्निंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का अगेन वही फार्मा क्षेत्र, फाइजर। फाइजर 5400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगेगा 5325 ₹75 का। मुझे लगता है ये जाना चाहिए 5550 से 5600, ये जोन है माता गिरा फाइजर। फाइजर आपकी 5410 पे कैश कॉल। और चलते हैं अब चंदन जी के पास। चंदन जी आप क्या पिक कर रहे हैं? बिल्कुल मैं फोकस करूंगा काउंटर अंबर पे। अंबर में काफ़ी अच्छा एक बॉटम प्रोसेस देखने को मिला है आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ लास्ट 8-9 ट्रेडिंग सेशन। कल के दिन 7215 को बेस बनाया और आज पिछले जो कुछ दिनों का लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है उसको निगेट किया है। वीकली चार्ट पे कुछ दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उसको रीटेस्ट देखने को मिला है, तो इसलिए अंबर पे खरीदारी की सलाह होगी। 7300 के सपोर्ट है, 7600 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, एवर एंटरप्राइजेस 7414 पे आपकी बाय कॉल। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आ रहा है, स्पेशली मिड कैप फर्टिलाइजर्स है। इसमें से फैक्ट देखिए आप, फैक्ट में कल एक ब्रेकआउट मिला और आज यहाँ पे एक इनिशियल डिप के बाद फिर से ये ट्रेंड दिखा रहा है। तो फैक्ट बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 975 जो दिन का लो है, और इसका टारगेट होगा करीबन 1020 से लेके 1040। तो जनरली ये हाई बीटा है, तो स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। ओके चलिए, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स थोड़ी सी रिकवरी आ रही है कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, जिसमें श्रीराम फाइनेंस काफ़ी बड़ी गिरावट सुबह सुबह आई, लेकिन वहाँ पर अब थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है। 609 वाला 620 पर आया। थोड़ी सी कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है। एशियन पेंट्स की वो रैली पूरी की पूरी अब ऑलमोस्ट स्वाहा होने जा रही है। अगर आप देखें एशियन पेंट्स, इसका ज़रा एक बार 1 महीने का चार्ट देखते हैं ज़रा, क्योंकि इसमें एक आपको याद होगा कि एक बहुत बड़ी रैली आई थी लोअर लेवल से। 2280 से ये स्टॉक गया था करीब करीब 2500 तक। अब 2500 वाला वापस, 2535 वाला वापस 2340 पर। गौरांग जी क्या भी होगा एशियन पेंट्स पर? देखिए अनुज भाई, बहुत दुख होता है इस प्रकार से अगर रिकवरी में परिवर्तन होता है। और मैं कल कुछ पढ़ रहा था रिपोर्ट, ओपस जो कि नया दावेदार था जिसके कारण हमने एशियन पेंट्स में 3000 के ऊपर के स्तर से गिरावट देखी, वो एकमात्र कारण नहीं था अनुज भाई। नतीजे में भी बहुत बड़ी निराशा थी, खास करके जो हाई एंड डेकोरेटिव पेंट्स के जो मार्जिन में योगदान पहले मिलता था उसमें बहुत तीव्र गिरावट आई। तो पहले खरीदारी की राय थी, लेकिन हमने इस खरीदारी की राय को परिवर्तन किया और हमने फिलहाल बिकवाली की राय दी है एशियन पेंट्स में। इस क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा लगता है तो वो है बर्जर पेंट्स और कंसाई नैरोलैक। ओके, ये पेंट स्पेस पे गौरांग जी की टिप्पणी है। मीनवाइल जरा एक बार आप आइए हेल्थ केयर स्पेस पे और इनफैक्ट हॉस्पिटल स्टॉक्स में। आप देखिए आज अपोलो फिर एक स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड कर रहा है। इट्स 7424 डे हाई पर। अमित जी आपका व्यू क्या है इस वक्त? अपोलो डे हाई पर शानदार ब्रेकआउट और मेरे ख्याल से पिछले 5-7 दिन की जो रेंज है उसके हाईएस्ट लेवल्स को टेस्ट करता हुआ। वीरेंद्र जी काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। अगर हम देखें तो ये पुल बैक एक सपोर्ट पे आया था 10 और 20 डेमा के, और इनफैक्ट मूव एक इसने बेस परसों ही बना लिया था। कल के सत्र में भी हमने एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था, बट क्योंकि मार्केट्स वीक थी थोड़ा सा तो इट हैड गिवन अप इट्स गेन। बट आज फिर ये 10 डेमा के ऊपर निकल रहा है और ओवरऑल जिस हिसाब से बेस से बाहर आ रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे 7600 7600 के टारगेट पॉसिबल है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे 7300 का रखेंगे। ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग। एक बार पूरा सेक्टर रखिएगा। अपोलो तो डी हाई पर है, फोर्टिस और मैक्स दोनों को रखिएगा। फोर्टिस ने कल अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, तो ये स्पेस अपने ये खुला डिप लिया फिर बाइंग आ गई अपने हाँ, मैक्स हेल्थ केयर थोड़ा सा बैकफुट है बट नॉट डिसाइसिवली, आई थिंक हार्डली 0.3%। और IX की तेज़ी बढ़ती हुई 11% 2%। अब थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। एक बात करने लायक, लॉजिक बढ़ाने लायक और स्टॉक है और वो है बैंकिंग में ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। गौरांग, नंबर्स के बाद ये मेरे ख्याल से बैंकिंग का बीते अगर मैं 4 महीने की इस अनस्टेबल मार्केट बिहेवियर के बीच में एक स्टॉक देखूं तो वो था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नंबर्स के बाद एक प्राइस डैमेज था, टेक्निकल करेक्शन भी आया, स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, बट अब की लेवल से पुल बैक देता हुआ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आपकी रीडिंग क्या कहती है?
वीरेंद्र, इसके साथ और एक नाम जुड़ना चाहूंगा अगर आपकी अनुमति है, वो है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। ये दोनों ही जो नाम है, एयू स्मॉल फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, देखिए इनकी जो रन रेट है रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, वो 90% के पार की है, क्योंकि इनकी जो ऋण की जो मूल्य होता है वो बहुत छोटा होता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट 90% प्लस जाता है, जिसके कारण नेट ग्रॉस एनपीए में ज्यादा परेशानी करने वाली परिस्थिति खड़ी नहीं होती है। और अनिवार्य होगा ये भी डिस्क्लोजर देना वीरेंद्र के दोनों ही कंपनियों पर हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बने रहने या फिर खरीदारी करने की राय है। ओके, चलिए धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ।